तो 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि तीनों घटक दल साथ बैठेंगे और निर्णय ले लिया जाएगा। 5 तारीख को शपथ ग्रहण की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि आखिर उस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने कौन वाला है। सबसे ज्यादा दावेदारी यहां पर देवेंद्र फडणवीस की बताई जा रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी खाली है। कुर्सी पर किस दल का कब्जा होगा ये तय हुए तो कई दिन बीत चुके, लेकिन उस दल का कौन सा नेता कुर्सी की शोभा बढ़ाएगा, इस पर अब तक मुहर नहीं लग पाई है। हैरानी की बात है कि प्रचंड बहुमत के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम के नाम को लेकर अब भी कोई नाम फाइनल नहीं है। सीएम पद पर बीजेपी का ही चेहरा होगा ये तय हो चुका है और माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले बीजेपी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम मुंबई पहुंचेंगे, जबकि सीतारमण बुधवार को मुंबई में बीजेपी के निर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। इसके बाद बैठक में सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। बैठक के बाद चुने गए नेता का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। इसके बाद ही पर्यवेक्षक बीजेपी के विधायक दल के नेता की घोषणा करेंगे। 5 दिसंबर को यही नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ जाकर सबको मिलेंगे और फिर पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। इस आज़ाद मैदान पर यह शपथ विधि होगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और कई केंद्रीय मंत्री ये उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। मस्जिद में महादेव, क्या सर्वे से सामने आएगा सच? ये वो सवाल जो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि संभल और अजमेर के बाद अब बदायूं का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि याचिका 2022 में दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है और सुनवाई को लेकर लगातार एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरीके से बदायूं का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपको यह दे दें कि बदायूं मामले पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल यहां पर जो मस्जिद है उसको लेकर दावा किया जा रहा है नीलकंठ महादेव मंदिर है, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद का निर्माण कराया। अब इसी को लेकर सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। ये तय थोड़ी ही देर में जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी और ये तय किया जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में बदायूं के कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर जो बहस है वो लगातार बनी हुई है। सरकार और एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई है, सौंप दी गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जामा मस्जिद में सवाल बना हुआ है कि क्या महादेव का अस्तित्व है, और इसको लेकर देखिए बदायूं कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जामा मस्जिद शमसी की हम बात कर रहे हैं, जो बदायूं की मस्जिद है, और इसको लेकर यह दावा किया गया है। आज कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें यह याचिका दी गई है कि इसको लेकर आगे मामला बढ़ाया जाए, और ऐसे में आज ये तय होगा कि इस केस की पोषणीयता पर फैसला होना है। तो देखिए, संभल के बाद अब बदायूं का मामला गरमाने लगा है और यहाँ पर जो लड़ाई है वो लगातार मस्जिद मंदिर को लेकर के खड़ी हो रखी है कि यहाँ पर महादेव मंदिर है या फिर मस्जिद। इसको लेकर के आज सुनवाई भी होगी। क्या कुछ सामने आता है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरा मामला किस तरीके से गरमाया हुआ है। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है, उसके स्थान पर औरंगजेब में सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है
और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई स्तूप का कागज़ दाखिल किया है। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। बदायूं में एक जामा मस्जिद है जिस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहां पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। बदायूं नगर के शमसी या जामा मस्जिद जिसका केस चल रहा, ये 1233 में मंदिर स्थल पर तोड़कर बनाई, ये साफ लिखा हुआ। इसकी ASI सर्वे की रिपोर्ट भी है 1875-1877। ASI का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर जो इल्तुतमिश आक्रांता औरंगजेब में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद मोहम्मद गौरी का सेनापति, तो उसने जो है सारी वृतांत उसमें लिखा हुआ है। मंदिर के स्वरूप नक्शा दिया हुआ है कि कहां पर क्या चीज थी, ये भी दिया हुआ है। तो इतिहास के अध्याय खुल रहे हैं और इसके साथ हो हंगामा और राजनीति भी हो रही है। संभल के बाद बदायूं का जिस तरह से मामला सामने आया है, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि उन्होंने जो आधार दिया है सुनवाई के लिए इस याचिका की पोषणीयता के लिए, वो उम्मीद कर रहे हैं कि केस को सुनवाई योग्य कोर्ट मानेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील जो है विवेक रेंडर हमारे साथ है। विवेक जी, अभी मुस्लिम पक्ष के वकील से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि सर्वे से क्यों पीछे हट रहे, मतलब सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं है, हम सर्वे चाहते ही नहीं है, उनका कोई दावा नहीं हिंदू पक्ष है, सारे दावे बेकार है। सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है अगर वो मंदिर नहीं है तो? अगर वो आप उनके हिसाब से तथाकथित मस्जिद है जी, और वो मंदिर नहीं है तो सर्वे कराने में कहाँ परेशानी होनी चाहिए? फिर तो उन्हें कहना चाहिए आइए सर्वे करिए और देखिए, जो सच का सच है वो सामने आ जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि सर्वे पर सवाल मत पूछिए। नहीं, सर्वे पे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तभी तो आप मना कर रहे हो सर्वे कराने को, वरना सर्वे कराने में कहाँ परेशानी है? सर्वे कराने के लिए दोनों पक्षों को स्वेच्छा से कहना चाहिए सर्वे करा लीजिए, जो सही स्थिति वो सामने आ जाएगी। आज इंतजामिया कमेटी की तरफ से बहस होनी है, आज ये बहस पूरी होगी लग रहा है? मुझे नहीं लगता, वो टालेंगे, पूरी बहस नहीं करना चाहेंगे। क्यों, वजह क्या है? उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि उस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा लटकाया जा सकता लटकाएं। आप लोगों ने जो सबूत पेश किए हैं वो पर्याप्त हैं मंदिर के दावे को लेकर? पर्याप्त नहीं, बहुत ज्यादा है जी। उसमें एक 1986 का गजेटियर है, एक बदायूं का गजेटियर है 1907 का, और एक गजेटियर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी को मानते हुए उन्होंने ये कहा पहले ये मंदिर था और मंदिर के ही अवशेष मौजूद है। तो हिंदू पक्ष के वकील बार बार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था और यहाँ पर मंदिर के अवशेष भी मौजूद है, और जब बहस हो जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर ही है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ दावा है, वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। बदायूं के नीलकंठ मंदिर बनाम जामा मस्जिद को लेकर आज बहस होनी है, सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हमारे साथ है असरार साहब। क्या होगा आज असरार साहब? आज बहस होना है, मुस्लिम पक्ष की एक दिन हो गई थी, अब शुरू होगी, कंटिन्यू होगी बहस उसकी। जो दावे किए गए हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरंगें हैं, मंदिर के अवशेष हैं, तमाम चीजें हैं, वो दावा करे कि मंदिर था वहाँ। जी, ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। ये मस्जिद 850 साल पुरानी मस्जिद है, और ये जो है बंदोबस्त में भी 1272 जामा मस्जिद दर्ज है, जबकि मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत है। सरकारी गजट